कुंज विहारी जय राधा माधव 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 कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी 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 यशोदानंदन व्रजजन रंजन 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 जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी जमुना तीरावनचारी जय राधा कुंज विहारी जय राधा कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गौणताय की जय। जय जय शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। तो आज के जो सुबह का श्रीमद् भागवतम का कक्षा है उसमें आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के दूसरी स्कंद की 7वें अध्याय की 28वां श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके उपरांत जैसे इस्कॉन की कैलेंडर के हिसाब से कल का दिन में महाशिवरात्रि मनाया जाता है और बाकी जगह पे आज मनाया जा रहा है। तो इसके लिए हम थोड़ा बहुत लॉर्ड शिवा के बारे में चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले हम श्रीमद् भागवतम का जो दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय की 28वां श्लोक है वो उच्चारण करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी।
तो ये श्लोका इस प्रकार है। ये श्लोका जो है भगवान की जो शेड्यूल्ड इनकारनेशन के बारे में बताया जा रहा है इस अध्याय में। तो अब तक हमने देखा कि अलग अलग इनकारनेशन के बाद लॉर्ड परशुराम के बारे में बताया गया है, उसका लॉर्ड रामचंद्र, और अभी कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है। ये तीसरी श्लोक है लॉर्ड कृष्ण के बारे में। 26, 27, 28, 23, 24, 25 ये था लॉर्ड रामचंद्र पे, और 26, 27, 28 अभी कृष्ण लीला के बारे में आगे चलता है। तो आज 28वां श्लोक है और ये कालीय दमन पे आधारित है। तो उसके बारे में हम अभी पहले उच्चारण करेंगे, उसके बाद चर्चा करेंगे। तो आप लोग पीछे पीछे दोहराइएगा। यद वै व्रज ब्रज पशुन् विशतया पीतान् पालंस्तो अजीवयत् अनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या तच्छुद्धे अतिविषवीरविललाब्जीभ्याम् उच्चातैषात् उर्गं विहरन् हृदिन्यम् यद्वै व्रज व्रज पशून् विशतोन् पीतान् यद्वै व्रज व्रज पशून् विशतया पीतान् पालंस्तु अजीवयत् अनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या पालंस्त अजीवयत् अनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या तच्छुद्धये अतिविषवीर्यविललाब्जीभ्याम् तच्छुद्धये अतिविषवीर्यविललाब्जीभ्याम् उच्चातैषात् उर्गं विहरन् हृदिन्यम् उच्चातैषात् उर्गं विहरन् हृदिन्यम् यद्वै व्रज व्रज पशून् विशतया पीतान् पालंस्त अजीवयत् अनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या तच्छुद्धे अतिविषवीरविलोलजीभ्याम् उच्चातैषात् उर्गं विहरन् हृदिन्यम् यद्वै व्रजे व्रज पशून् विशतोय पीतान् यद्वै व्रजे व्रज पशून् विशोतान् पीतान् पालांस्व अजीवयत् अनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या पालंस्त अजीवयत् अनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या तच्छुद्धये अतिविषवीर्यविलोलजीवम् तच्छुद्धये अतिविषवीर्यविलोलजीभ्याम् उच्चातैष उर्गं विरञ्जलीना उच्चातैषात् उर्गं विहरन् हृदिन्यम् यद्वै व्रजे व्रज पशून् विशतोय पीतान् पालंस्त अजीवयत् अनुग्रहदृष्टिवृष्ट्या
तच्छुद्धयति विषाभिरविलोलजीभ्याम् उच्चातैषात् उरुगं विहारन् रदिन्याम् यद्वै व्रज पशून् विशताय पीतान् पालंस्त अजीवयत् अनुग्रह दृष्टिवृष्टया तच्छुद्धयति विषाभिरविलोलजीभ्याम् उच्चातैषात् उरुगं विहारन् रदिन्याम् यद्वै व्रजे व्रजपशून् विशताय पीतान् पालंस्त अजीवयत् अनुग्रह दृष्टिवृष्टया तच्छुद्धयति विषाभिरविलोलजीभ्याम् उच्चातैषात् उरुगं विहरन् रदिन्याम्। तो अभी शब्दार्थ पढ़ेंगे, उसके बाद अनुवाद, और इसमें कोई तात्पर्य है नहीं आज के श्लोक में। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो शब्दार्थ पढ़ेंगे। यत जो, वे निश्चय ही, ब्रजे वृंदावन में, ब्रज पशुन वहाँ के पशु, विषतय विषाक्त जल, पीतान पीने वाले को, पालान खालों को, तू भी अजीवयत जीवित किया, अनुग्रह दृष्टि कृपापूर्ण चितवन की, वृष्टि से, तत् वह शुद्धये शुद्धि के लिए, अति अत्यधिक विषवीर्य अत्यधिक प्रभावशाली विष, विलोल लपलपाती जीभ्यम जीव वाला, उच्चाटयिष्यत् कठोर दंड देगा, उरगम सर्प को, बिहरन विनोद में, रदिन्याम नदी में। अनुवाद शिला प्रभुपाद द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। और जब ग्वाल तथा अनेक पशुओं ने यमुना नदी का विषैला जल पी लिया, और जब श्री भगवान ने अपनी बचपन में अपनी कृपा दृष्टि से ही उन्हें जीवित कर दिया, तब यमुना नदी के जल को शुद्ध करने के लिए ही वे उसमें मानो खेल खेल में कूद पड़े। उन्होंने विषैले कालिय नाग को दंड दिया, जो अपनी लपलपानी जीभ से विष की लहरें निकाल रहा था। भला परमेश्वर को
परमेश्वर की अतिरिक्त ऐसा महान कार्य करने में और कौन समर्थ है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सोपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो जैसे हमने पहले बताया कि आज की जो श्लोका है ये भगवान की कालिया दमन लीला पे आधारित है। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में तकरीबन 11 साल बाल्य लीला किए मथुरा जाने के पहले। तो उसमें जो उन्होंने अलग अलग लीलाएं किए हैं उसमें कालिया दमन लीला एक प्रमुख लीला है। तो इस लीला की एक खासियत यह है, ये विशेषता है कि ये लीला में भगवान ने अलग अलग जो दानव को उन्होंने मारा था, कालियों को उन्होंने मारा नहीं, उसको दमन किया। तो किस लिए दमन किया, किस लिए उसको मारा नहीं, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये जमुना की जो जल है उसको भी कभी कभी जैसे कालिंदी बताया जाता है, काला जल से बताया जाता है। और भगवान के तो जो अंग कांति है, उनकी जो रंग है वो श्याम वर्ण है, कभी कभी काला बोला जाता है। और ये जो कालिया नाग है वो भी काला है। तो ये कालाओं का खेल है पूरा इस लीला में। तो भगवान श्री कृष्ण अपनी बाल्य लीला में जो अपनी कुवाल वालों के साथ जमुना की तीर में, वो जमुना तीर वनचारी वो घूम रहे थे। तो इतने में जो ग्वाल बाल है वो सारे जमुना के घर पास जो रथ है वहां से थोड़ा पानी पी लिए, और वो बहुत जहरीला था। और ये सामान्य तरीके से जहरीला नहीं था, ये बहुत ज्यादा जहरीला था, और इससे ये अचेतन हो गए। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ये कि जो जमुना के अंदर ये रथ है और लेक है, उसमें काली नाम की एक विशाल सर्प वास करता था। इस सर्प का विवरण ऐसा है, एक तो रंग उसका काला था, और उसके जो प्रमुख सर और हुड था वो था 101, और टोटल जो हुड था 1000 था। तो इतना विशाल सर्प था। तो ये सर्प बहुत दिनों से
अपनी परिवार परिजन बांधवों के साथ इस रथ में रहता था। तो इस रथ में आप समझ सकते हो कितने सर्प रहता था, और ये बड़े बड़े सर्प। और खासकर कालिया का जो विष है बहुत जबरदस्त विष था, वो इतना जहरीला था कि उस रथ से जो लहर इधर उधर जाता था तो उसमें जो भी पेड़ पौधा होता था उसमें कोई जान नहीं होता, सारे मर चुके होते थे। और उसमें से जो आ, उसके ऊपर से जो पंछियां जो उड़ के जाते थे, वो पंछियां की इसके जो वेपर है, वाष्प जो निकलता था, उसमें जो जहर रहता था उसके असर से वो गिर जाता था इस रथ में। और हवा जो चलती थी रथ के ऊपर से, उसमें जो जहर होता था उसको सूंघ के जो आसपास के पशु पक्षी है वो भी मर जाते थे। तो इतना जहरीला जहर था। तो जब भगवान ने देखा ये सारे ग्वाल वाल जो है वो ऐसे जहर लेके अचेतन हो गए, तो उन्होंने सोचा कि अभी ये जो कालिया है इसके चलते ये सब हुआ है, उसको अभी दमन करना पड़ेगा। उन्होंने थाम लिया। तो अ, तो उन्होंने क्या किया, उस नदी के तीर में एक कदम्ब का पेड़ था। तो भगवान ने उस कदम्ब के पेड़ पे चढ़ गए। तो अभी जो वृंदावन में दो वृक्ष बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत वो है, विख्यात है। एक तो तमाल का पेड़ है, काले उसका थोड़ा रंग होता है, तमाल कृष्ण। और दूसरा जो कदम्ब का पेड़ है, तो तमाल के पेड़ को उसके रंग के हिसाब से कृष्ण के साथ तुलना किया जाता है, और कदम्ब का पेड़ जो उसमें सुगंध भी निकलता है और राधा रानी के साथ तुलना की जाती है। तो वो कदम्ब के पेड़ पे चढ़ गए, उसके एकदम ऊंचाई वाली शाखा पे चढ़ गए, और वहां पे जाके पूरा कमर कस लिया अबे लड़ने के लिए। और वहां से छलांग लगाने की तैयारी की। जैसे अरिष्टासुर को वध करने के बाद भगवान ने पूरा कमर कस के इसमें पूरा हाथ पे वो करके ना, जैसे पहलवान की तरह करते हैं, तो इस तरह से वो पूरा कमर उमर कस लिया और ऊपर से छलांग लगाने की तैयारी किया। अब बात ये आता है कि ये आसपास के सारे जो पेड़ है सारे तो मर गए थे, तो इस इतने मरे हुए पेड़ के बीच में कदम्ब का पेड़ जो है वो जीवित कैसे था? तो उसमें दो अलग अलग टिप्पणी है आचार्य की। एक तो ये है कि जो गरुड़ जी पहले अमृत लेके उड़ के जा रहे थे, तो तब उन्होंने देखा कि ये जो कदम्ब का पेड़ है ये आगे चल के भगवान की लीला में साथ देगा, तो इसलिए एक दो बूंद अमृत गिरा दिए थे, तो इसलिए कदम्ब के पेड़ मरा नहीं था। और दूसरा जो बताते आचार्य लोग कि भगवान की चरण कमल के स्पर्श से वो जो मर गया था दोबारा पुनर्जीवित हो गया, ऐसा है। तो भगवान के जो बहुत अलग अलग पार्षद है, सबको पता होता है भगवान आगे आने वाला है, तो वो लोग पहले से तैयारी करते हैं। जैसे गोवर्धन पर्वत भी बहुत पहले जब उनको लाया गया था तो वो सोचे थे कि नहीं वृंदावन में ठहर जाते हैं, यहीं पे भगवान लीला करेंगे, उसमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो गरुड़ जी भी ने ऐसे ही अमृत डाल दिए थे। तो अभी कदम्ब की पेड़ के ऊपर चढ़ के भगवान ने छलांग लगाए। तो शरीर तो उस समय कितना होगा, तकरीबन 6 साल की उम्र होगा, ज्यादा बड़ा नहीं था। और जैसे ही उन्होंने नदी में रथ में छलांग लगाए तो इतना बड़े बड़े लहरें आए कि बहुत दूर तक लहरें फैल गए, ओवरफ्लो कर गया रथ। मतलब 100 बो लेंथ, धनुष की जो लेंथ होता है तो तकरीबन लगता है इतना तो होता है पूरा। लॉर्ड रामचंद्र का देखते हैं ना, सर की ऊपर से लेके एकदम नीचे पैर या घुटने तक इतना तक हाइट होता है, तो बो लेंथ समझ सकते कितना होता है। तो ऐसे 100 बो लेंथ तक पानी फैल गया। तो ये तो मामूली सी बात है। भगवान की जो थोड़ी सी इनसिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ से जो सुनामी होता है, उस सुनामी में पानी कहाँ कहाँ तक अंदर चला जाता है। और ये 100 बोलेंगे तो कुछ भी नहीं है,
मामूली सी बात है। तो भगवान पानी में कूद के ना एक एलिफेंट की तरह, हाथी की तरह घूम रहे थे पानी के अंदर और बहुत आवाज कर रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे। और ये देख के कालिया का जो साथी लोग थे उनको तो बहुत गुस्सा आया। ये तो बहुत जोर जोर से सांस ले रहे थे, गुस्से में देख रहे थे। और ये जो शब्द कालिया को सुनाई दिया तो उसने तुरंत समझ गया कि यहाँ पे जो मेरे घर पे कोई अटैक करने वाला है, तो आक्रमण किया। तो तुरंत वहां से निकल आया और आके देखा, रही है तो कृष्ण है सामने। तो थोड़ी देर के लिए वो कृष्ण का रूप को देख रहा था। अरे कितना कमल रूप है, श्याम वर्ण है, उनके पैर कमल कितना नरम है, इतना जो दिव्य रूप है उसका दर्शन कर रहा था। अब वो दर्शन करने से उसके मन की जो वैर भाव था वो काफी कम हो गया। और इस भाव को अंतर्यामी भगवान जब समझ गए, इसीलिए कालिया का उन्होंने हत्या नहीं किया, उसको दमन किया। तो भगवान का रूप का दर्शन करने मात्र से, अनुकूल भाव से न प्रतिकूल भाव से नहीं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत तो अप्रिशिएट भी कर रहा था और इसके चलते इसका हृदय का परिवर्तन हो गया और इसके लिए भगवान उसका दमन किया। तो इसके बाद कालिया ने देखा कि ये तो मेरे घर पे अटैक किया, तो अभी तो उसको अटैक करना पड़ेगा। तो जाके वो पूरा डसने की कोशिश कर रहा था, भगवान के सीने पे डसने की कोशिश कर रहा था। इस इतने इतने फन है, हाँ? एक देखो तो दूसरा आ जाता है, हजारों फन है, 1000 गुड्स था उसका। तो उसके बाद जाके भगवान को लपेट लिया उसने अपने कोयल में। और जब ऐसे लपेट लिया तो आसपास के जो रथ के तीर में इतने सारे ग्वाल बाल थे, ब्रजवासी थे और इतने छोटे छोटे बच्चे थे, जो भी सब देख रहे थे और उनके लिए तो सब कुछ भगवान ही थे। और ऐसे हालत में जब देखा हमारे जो प्राण धन है भगवान कृष्ण, वो काली के लपेट में है, तो वो देख के ना वो बहुत तो ऐसे ही निस्तेज हो गए और कुछ कुछ आंसू आ रहे हैं, कुछ 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 बोल नहीं पा रहे, स्टंट हो गए। तो ऐसी परिस्थिति में खबर पहुंच गई गोकुल पे और नंद महाराज, जसोदा मैया, इन लोगों ने सोचा, अरे आज तो ऐसा दिन है, कृष्ण अकेला चला गया, दाऊ जी भी साथ में नहीं गए हैं और चारों तरफ अपशगुन दिखाई दे रहा है, आकाश पे, पानी पे, स्थल पे, हर जगह अपशगुन दिखाई दे रहा है। जीव के शरीर पे अपशगुन दिखाई रहा है, उसको स्थल पे अपशगुन बताया जा रहा है। तो एक्चुअली अपशगुन कुछ नहीं है, ये जो डेमिगॉड है ये अपनी अपनी रोल प्ले कर रहे हैं। जो होता है ना, लाइट साउंड एक्शन, ये जो होता है ड्रामा की पहले, तो यही हो रहा था, ये लोग अपना अपना रोल प्ले कर रहे थे। वृंदावन में कुछ भी अपशगुन नहीं हो सकता है। हमने पहले भी देख लिया कि पुतना जब इतना कांड कर रहा था, वृंदावन में कोई नहीं मरा था। तो वृंदावन में जहाँ पे इतना संकीर्तन चल रहा था, चलता रहता है, भगवान की कीर्तन चलता रहता है, वहां पे कोई भी कुछ भी अपशगुन नहीं हो सकता। तो ब्रजवासी तो बहुत ही शंका में आ गए और खासकर दाऊ जी जो है भगवान की बहुत सारे लीलाओं में पार्टिसिपेट नहीं करते, कभी कभी शुरुआत से नहीं करते, हर एक का कोई ना कोई कारण होता है। जय जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री राधा मदन मोहन की जय, श्री श्री कौन की जय। जैसे हम अगासुर लीला में देखते हैं, बलराम जी नहीं गए थे, नहीं तो सब पहले से ही भंडा फोड़ देते। ब्रह्म संबोधन लीला में नहीं थे, एक साल बाद। और वकासुर लीला में थोड़ा उन्होंने ड्रामा कर दिया, मतलब सेंसलेस हो गए थे। तो ऐसे अलग अलग लीला में बलराम जी का होना ना हो, और गोवर्धन लीला में तो उनका होना बहुत आवश्यक था।
नहीं तो कोई तुलसी के पत्ते के बारे में आइडिया कौन देता। तो हर एक लीला में बलराम जी होना, उनका होना और ना होना उसके खास वजह होती। तो अब इसमें बलराम जी वहां पे थे नहीं, तो बाद में ब्रजवासी के साथ वो आए। तो ब्रजवासी लोग कैसे ढूंढेंगे कृष्ण कहाँ है? तो भगवान की जो चरण चिन्ह है उसको फॉलो करते हुए आए जमुना के तीर तक। और उसमें कितने होते, कितने सिंबल होते भगवान की, पैर निशान होते पैरों में, दाएं बाएं पैर मिला के 19 से, एक में 11 और एक में 8, तो 19 होता है। और राधा रानी की भी होती है 19 है। तो ये चरण चिन्ह को देखते हुए वो यमुना के तीर तक आए। और दूर से जैसे ही देखे कि कृष्ण कालिया के कॉयल में है, कालिया ने लपेटे हुए, तो देख के ही बहुत लोग ऐसे सेंसलेस हो गए और रोने लगे। बहुत शंका में आ गए। तो ये देख के जो बलराम जी है, बलराम जी मुस्कुरा रहे थे। अब इतने चारों तरफ लोगों को इतना दुख हो रहा है और सबके बीच में बलराम जी जो सबको ऐसे तो आनंद देने वाले हैं, राम है, पर यहाँ पे इस विपरीत परिस्थिति में वो थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। तो इसके बारे में आचार्य ने टिप्पणी किया कि क्यों मुस्कुरा रहे थे। क्योंकि एक तो ये कारण था कि इनको पता है कि पूतना जैसे बड़े बड़े राक्षसी को भगवान 6 दिन की उम्र में ही वध कर सकते हैं। शकटासुर को पैर से वध कर दिया उन्होंने, पूतना को आपसे होठों से वध कर दिया। तो इतना कुछ भगवान कर सकते हैं, और ये छोटा सा एक सांप है उसको लेके खेल कूद कर रहे हैं, इसको आराम से मार सकते हैं। हाँ। पर ये बात नहीं कि अच्छा करो, वो सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ब्रजवासी को इतना दिक्कत हो रही है ना, तो अब बस करो, बहुत हो गया। तो इस बात पे थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। दूसरी कारण ये थे कि भाई बोलो देखो, सांपों में सर्वश्रेष्ठ है भगवान बलराम जी के जो एक्सपांशन है अनंत देव। अब अनंत शेष के ऊपर आप लेट आराम से लेटे रहते हो, कुछ करते नहीं हो, ठीक है ना। अब मेरे अंडर में इतने सारे सांप है, उनमें से एक ये छोटा सा सांप है, उसको लेके आप खेलकूद कर रहे हो, इतना कुछ है, टाइम पास कर रहे हो। अगर कुछ करना है तो मेरे साथ ही कर लेते हैं ना। तो इस बात पे उनको मुस्कुराहट आ रही थी। और भी कारण बता रहे थे कि जब तक अगर मथुरा से हम बात करें, वृंदावन को मथुरा से पेन ही पेन मिला है, पीड़ा ही पीड़ा मिला है। सारे डीमन आए वहां से, आके इतना उत्पात मचाए। और बलराम जी के एक हिसाब से शुरुआत तो वहीं पे हुआ, मथुरा पे हुआ। तो ये बोल रहे थे कि भाई ये मथुरा वासी जो है ना, ये दिक्कत करते हैं, हम तो यहाँ पे सारे ब्रजवासी पीड़ा में है, और ये मथुरा वासी एक बीच में से है लौता, ये मजे ले रहे हैं। तो इस तरह से है। और चौथा कारण ये भी दिया है कि ये तो एक्चुअली ट्रांसीडेंटली इंटॉक्सिकेटेड रहते हैं, जैसे वारुणी लिकर लेने के बाद जैसे हुआ था, तो ये हमेशा ट्रांसीडेंटली इंटॉक्सिकेटेड रहते हैं। बाद में नित्यानंद प्रभु भी हम देखते हैं अवधूत की तरह ऐसे रहते हैं, तो ये कभी भी हंसते कभी भी रोते हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है, तो इसलिए वो हंस रहे हैं। तो इस प्रकार भगवान ने देखा, अरे ये तो ब्रजवासी जो है ना, ये तो शरीर छोड़ देंगे अगर ऐसे चलता रहा तो। तो ये सारे ग्वाल बाल जो थे, यशोदा मैया, नंद महाराज, सबके ये हालत देख के उनको बहुत करुणा हुई। क्योंकि ये जो नंद महाराज है, बाकी ग्वाल वाल को लेके रथ के अंदर घुस जा रहे थे। वो तो बात ये है कि बलराम जी वहां पे मौजूद थे, उन्होंने रोक लिया सबको। और भगवान ने देखा अगर ये चलता रहा तो ब्रजवासी लोग तो ऐसे ही शरीर शरीर छोड़ देंगे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी शरीर को एक्सपांड किया और
कालिया भी अपनी फन को एक्सपांड कर रहा था, बट ज्यादा जकड़ के रख नहीं पाया। भगवान अपने आप को छुड़वा लिया। भगवान को छुड़वाने के बाद दूर की बात है, वो पकड़ ही नहीं पाता भगवान अगर चाहते। बट भगवान ने चाहा, लीला करना चाहा तो हो गया। अब भगवान उसके जगड़ से निकल आए। अब भगवान घूमने लगे ऐसे पानी के अंदर, और जब घूमने लगे ये भी पीछा करने लगे। जो होते हैं ना, लोग मछली पकड़ते हैं जैसे घुमाते रहते, तो घुमाते घुमाते मछली थक जाता है, उसको आराम से उसको निकाल देते हैं। अब ओरिजिनल आइडिया तो सब कुछ भगवान से ही आते हैं। आप भगवान ऐसे घूमे जा रहे हैं, ये पीछे घूमे जा रहे हैं। जब काफी थक गया तो भगवान उसके हूट पे चढ़ के सर पे चढ़ गए और चढ़ के डांस शुरू कर दिया। अब भगवान का अब तक ज्यादातर डांस जो है ना, वो थोड़ा और बाद में भी जो हुआ है रास लीला में जो डांस हुआ, सब तो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, सबको दिखाई नहीं देता। और हो सकता है कुछ डांस वो उस ग्वाल वाल के साथ भी करते हैं जंगलों में जाके, बट ये तो सबके सामने। और जो गोवर्धन पर्वत को उठाया था, और वहां पे कोई डांस तो था नहीं, डांस प्रोग्राम तो था नहीं, स्टिल थे पूरा। बट यहाँ पे पूरी तरह से हैंड्स फ्री है। और भगवान ने डांस किया, और उनके जो गोपी लोग थे वो लोग भी देखते ही रह गए भगवान डांस कर। अब उसमें एक कमी है कि डांस तो शुरू हो गई, साथ में म्यूजिक कहाँ है, इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ है। तो देवता लोगों ने देखा, यार ये तो कमी रह गई। तो लोग आ गए वहां पे, वो लोग भी साथ साथ डांस कर रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब कुछ। तो पूरी तरह से ऑर्केस्ट्रा तैयार है, सीन तैयार है, और भगवान जम के डांस कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं भगवान जब डांस करे तो कैसा होगा। अब चैतन्य महाप्रभु ने डांस किया सबके सामने, बट वो भक्ति वाला डांस था, वो ऐसा नहीं परफॉर्मेंस वाला डांस नहीं था कि परफॉर्म करेंगे ऐसे। बट ये तो बिल्कुल ही परफॉर्मेंस वाला डांस था। और नॉर्मल डांसर एक लेवल का स्टेज में डांस करता है, ये मल्टी लेवल है। किस समय कौन सी स्टेज का कौन सी लेवल होगा उसका कोई अता पता है नहीं। कभी कोई नीचे, कोई कोई ऊपर है, और अद्भुत डांस चले। और उसके लिए नीचे देखना भी नहीं पड़ रहा है भगवान को, सबको पता है कितने नीचे जाके कहाँ मिलेगा, कौन सी हुड, सब मिलेगा। ज्यादातर ऊपर मिलता है, क्योंकि वो एकदम से ऊपर एक फन उठाता है मारने के लिए, भगवान उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ऐसे नृत्य चल रहा है काफी देर से। और जब भगवान डांस कर रहे हैं, उनके पैर के नीचे कालिया किस एक एक हुड को कुचल रहे हैं, खून निकल रहा है। और कालिया की हालत खराब हो गई, दोबारा गुस्सा आ रहा तो और एक फन निकल रहा है, और एक फन निकाल रहा है, करते करते उसके हजारों फन सारे ऐसे ही हालत हो गई। अब बात यह है कि भगवान वामन देव ने बलि महाराज के ऊपर कितने पैर रखे थे? एक ही पैर रखे थे ना। अब इसके भाग्य देखो, भगवान ने उसके फन के ऊपर दोनों पैर रखे, हजारों फन के ऊपर दोनों पैर बार बार रखे, और डांस कर रहे, साथ में आनंद भी ले रहे। कहाँ पे? वृंदावन के अंदर। और कहाँ पे? जमुना के अंदर। हाँ? तो इसके भाग्य देखो आप। इतना कुछ करने के बाद, इतने लोगों को पीड़ा देने के बाद, इतने लोगों को मारने के बाद, इसकी भाग्य देखो। तो जब इसके मतलब ऐसे लग रहा था कि सेंसलेस हो गया पूरा, तब कालिया के जो पत्नी लोग हैं, नागपत्नी, वो लोग आए, वो लोग आके भगवान का स्तुति करने लगे, अपने अपने बच्चे को सामने रखे, और भगवान की पैराफिरनालिया, पूजा वूजा की सामग्री सब कुछ सामने लेके आके भगवान की स्तुति करने लगे। बोले कि इसके जो आप ऐसे उसको दंड दे रहे हो, ये बहुत उचित है, क्योंकि ये बहुत ही एनवियस है, और उसको ऐसे दंड देना ही चाहिए। तो ऐसे काफी स्तुति करने के बाद इन्होंने बोला कि ये तो हमारे स्वामी है, प्राणधन है, आप इनको छोड़ दीजिए, इसको बहुत सबक मिल चुका है। तो ये कालिया पत्नी की कहने पर भगवान ने कालिया को छोड़ दिया। अब कालिया को जब छोड़े, उसके हालत तो ऐसे थी कि पूरा अचेत हो गया था। तो धीरे धीरे उसके सेंस आया,
पहले पूरा मुंह से भी ब्लड वॉमिट कर रहा था। तो उसके बाद वो जब सेंस में आया तो वो भी भगवान की स्तुति करने लगा। तो उसके बाद वो बोलता है कि आपकी क्या आज्ञा है, भगवान से आज्ञा मांग रहा है। तो भगवान ने बोला है कि मेरे आज्ञा ये है कि तुम इसी वक्त अपने परिवार परिजन सबके साथ ये रथ छोड़ के समुद्र के रास्ते चले जाओ। क्योंकि ये जो पानी है, यमुना की पानी, यहाँ के जो ब्रजवासी है उनके आनंद के लिए, तुम उसको बर्बाद मत करो, तुम यहाँ से चले जाओ। तो कालिया ने बात मान लिया और अपनी सारे जो परिवार परिजन सबके साथ भगवान के पहले पूजा वूजा किया, उसके बाद भगवान का प्रदक्षिण किया, उसके बाद वहां से चले गए। वो चले गए रमना का आइलैंड, वो फिजी आइलैंड के पास होता है रमना का लेक जो है, वहां पे चले गए। अब कालिया का भाग्य ऐसा भी है कि जैसे हम जानते हैं कि अक्रूरा जी आए थे मथुरा से कृष्ण को वृंदावन से मथुरा ले जाने के लिए। कभी कभी भगवान की लीला में ऐसा होता है कि अक्रूर जी की जगह पे कालिया आते ले जाने के लिए, उनको मथुरा ले जाने के लिए। जैसे प्रभुपाद ने लिखा है भरपूर में, कभी कभी कालिया आता है भगवान को ले जाने के लिए, किसी किसी भगवान की लीला में एक वेरिएशन होता है ना उसमें। तो अभी बात यह है कि ये क्या है कि कालिया का से ये विपरीत लीला कैसे हुआ। इतने जहरीला सांप है, इतने कुछ किया सबके साथ, तो भगवान ने इतना करुणा किया, इसके पीछे क्या कारण है, क्या कुछ है, और कालिया पिछले जन्म में था क्या। तो उसके बारे में अलग अलग स्टोरी है। तो एक स्टोरी तो ये है कि एक समय में दो ऋषि थे, एक नाम वेदशिर, एक का था नाम अश्वशिर। तो वेदशिरा जो है ना, एक जगह पे बैठ के ध्यान कर रहा था, मेडिटेट कर रहा था, योगा कर रहा था, और वो जगह जो है ना बहुत सुंदर था। तो वहां पे भ्रमण करते हुए अश्वशिरा मुनि जो है वो पहुंचे। तो उन्होंने बोला ये जगह तो बहुत मनोरम है, ऐसा करते आप और मैं दोनों मिलके यहाँ पे मेडिटेट करते हैं। वेदशिरा ने बोला ओ, बिल्कुल नहीं, आपको जहां जाना है आप जाके करो, यहाँ पे तो मैं अकेला ही करूंगा। मतलब वो शेयर करने वाला नहीं है। तो इससे अश्वशिरा को क्रोध हुआ। तो उन्होंने बोला ये जो भी चीज है, जो भी स्थान, जो भी कुछ है, सब भगवान के है, आप उसको हड़प के ऐसे बैठे हो, तो ये उचित नहीं है। तो इस पे झगड़ा शुरू हो गया दोनों के बीच में। करते 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 ऐसी बात बन गई कि एक दूसरे को श्राप देने पे उतर आए। तो वेदशिरा ने अश्वशिरा को श्राप दे दिया कि तुम एक कौवा बन जाओ, क्रो बन जाओ। तो उसकी लीला भी है अलग से। महाराज इंद्रद्युम्न के समय पे वो पुरी में जाके वो काऊ नीचे उड़ते हुए आके और जो लेक के पानी पे टच किया तो वहां पे उसका मुक्ति हो गया था, पूरा चतुर्भुज लेके चला गया। तो वो अलग स्टोरी है। बट ये जो अ, अश्वशिरा मुनि थे जो कौवा बने थे, उन्होंने श्राप दिया वेदशिरा को कि तुम इतनी एनवियस हो, तुम्हें सांप बनना चाहिए, तुम जहरीला सांप बन जाओ। तो उससे वो कालिया बन गया। अब उसका एनवी जो बाकी जो सांप थे ना उससे थोड़ा ज्यादा ही था। क्योंकि ये शुरुआत में रमन का लेक जो है वहां पे था, तो वहां पे गरुड़ जी बहुत अटैक करते थे। अब गरुड़ जी से बचने के लिए सारे सांप लोगों ने मिलके उनसे ये किया है कि एक बात ये है कि हम हर महीने आपके लिए कुछ रखेंगे खाने पीने के लिए, एक पेड़ के नीचे रखेंगे और आप ही आके आराम से खा पी लेना, संतुष्ट रहना और हम पे अटैक मत करना। तो गरुड़ जी मान गए। तो वो लोग पेड़ के नीचे सब रखते थे खाने पीने के लिए। बट ये था सबसे एनवियस, ये खुद ही जाके सब कुछ खा लेता था कालिया। अब गरुड़ जी को कुछ मिलता नहीं था, तो गरुड़ जी उससे बहुत क्रोधित हो गए और उसको जाके अटैक करने लगे।
और ये तो समझ नहीं आया उसको कि गरुड़ जी का कितना ताकत है, तो उसने अपनी जहर का ताकत दिखाने लगा, फन का ताकत दिखाने लगा, वो सब करने लगा। बट उससे कुछ नहीं हुआ। जो गरुड़ जी ने अपनी विंग से एक बार झटके मारा, तो उससे उसका समझ आ गया कि गरुड़ जी के पावर क्या है, तो वो भागने लगा। तो भागते भागते उसको कहीं जगह नहीं मिल रहा है। तो कभी बहुत पहले, आई कैन नॉट से, समहाउ आई कैन रिमेम्बर कि वो घूमते घूमते सारे ब्रह्मांड के बाद वो जाके ना अनंत देव से जाके मिला। तो अनंत देव को थोड़ा कंपेशन हो गया, तो ये तो सांप ही है, मेरे उसका ही है, प्रजाति के ही है। तो उन्होंने जाके बोला कि ये कालिया का जो लेक है ना, जो रथ है जमुना के बीच में, उसमें जाके तुम आश्रय ले सकते हो, उसमें गरुड़ जी अटैक नहीं करेंगे। तो ये बहुत पहले मैंने सुना था, मुझे इतना ही याद है। तो उसके बाद अब बात ये आता है कि उस लेक में गरुड़ जी अटैक क्यों नहीं करते। तो इसके स्टोरी ये है कि इस लेक के नीचे, पानी के नीचे, शोभरी मुनि नाम के एक मुनि पानी के नीचे जाके बैठ के मेडिटेट करते थे। और ऐसे जब मेडिटेट कर रहे थे, एक दिन ऐसे आँख खुले और देखा जो एक मेल और फीमेल फिश जो है ना, वे आनंद ले रहे थे पानी में। और इतने में गरुड़ जी आए, मेल फिश को ऐसे उठा के ले गए। अब गरुड़ जी एक्सेप्शन है, वो उनके लिए वेजिटेरियन बनना आवश्यक नहीं, नॉन वेज भी खा सकते हैं। वो उसको उठा के लेके खा लिया। अब भूख लगी थी बहुत, उनको खा लिया। अब इस बात पे शौवरी मुनि को बहुत क्रोध आया, कि बोलते हैं कि ये तो अनैतिक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो सोचे कि मैं जिम्मा ले रखा हूँ यहाँ की शांति बरकरार रखने का। तो उन्होंने श्राप दे दिया गरुड़ जी को, एक प्योर डिवोटी, भगवान के प्योर डिवोटी को श्राप दे दिया, जिसपे उनको अपराध लग गया, उसके भी लिए भी उनको आगे झेलना पड़ा। पर उन्होंने श्राप दे दिया कि आगे कभी भी गरुड़ जी अगर रथ के अंदर घुसेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इस बात पे गरुड़ जी कभी नहीं आते थे। और ये कालिया को पता लगा, तो इसलिए कालिया आके यहाँ आश्रय लिया था। तो अब जब ये वापस जा रहा था, तब उसके पहले भगवान ने उसको बोला कि देखो, तुम्हारे फन पे मेरे नृत्य करने के दौरान मेरे पद चिन्ह लग गए, और इसके चलते गरुड़ जी आगे आपको कभी भी अटैक नहीं करेंगे। तो इसके लिए आप निश्चिंत होकर जा सकते हो। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण जो ये अद्भुत लीला किया कालियों को दमन करने के लिए, वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्ण ही कर सकते हैं। बहुत अद्भुत लीला है। आमतौर पे अगर कोई सोचे कितना मुश्किल काम है, इतना मुश्किल काम है, बट भगवान के लिए ये बहुत एक खेल था। और इस खेल के दौरान भगवान दिखाते हैं कि बहुत सर्दी लग गई, ठंड लग गई। तो वहां से जब बाहर आए, तब जैसे एक सूरज काफी नहीं था, 12 सूरज, द्वादश आदित्य, 12 सूरज आसमान पे निकल आए, और भगवान के शरीर को गर्म करने के लिए। तो द्वादश आदित्य टीला जो है वृंदावन में अभी भी है। और उस दिन रात को वन में आग भी लग गया था, अलग बात है। पर भगवान ने इस प्रकार कालिया को दमन किया और सारे ब्रजवासी को इसके जो अत्याचार है उससे निस्तार दिलवाया। तो ये भगवान की अद्भुत लीला है। तो इससे क्या सीखने को मिलता है? ऐसे सीख तो बहुत है, पर यह बात है कि कालिया तो एक इंस्ट्रूमेंट था, निमित्त मात्र था। भगवान ब्रज में आके सिर्फ एक बार ही नहीं, बार बार ऐसा किया। अरिष्टासुर के समय में भी ऐसा हुआ, कई बार ऐसा हुआ। कोई भी डीमन जब आता था तो ब्रज में आतंक फैल जाता था। हाँ। तो भगवान से जब कोई ब्रजवासी का विरह होता है, या इस प्रकार का जो मुसीबत सामने आता है, तो भगवान के बारे में ब्रजवासी लोग और ज्यादा सोचते रहते, और निकट पहुंच जाते, भगवान की शेल्टर लेते। तो ये जो शेल्टर लेने की जो प्रक्रिया है, उसको और गाढ़ा करने के लिए और प्रबल करने के लिए भगवान ये सब लीला करते हैं। तो कालिया लीला इसमें से एक प्रमुख लीला है।
तो इससे ये सीखने को मिलता है। तो ये तो था काली लीला। तो कल जो है, जैसे हमने पहले बताया था, कल महाशिवरात्रि है और इस्कॉन के हिसाब से कल है और बाकी जगह पे आज मनाया जा रहा है। तो महाशिवरात्रि के बारे में थोड़ा हम चर्चा करेंगे। ऐसे जो हर एक आप ये बताइए, इन दोनों का अंतर क्या है? सावन में भी एक शिवरात्रि मनाया जाता है और आज भी महाशिवरात्रि, इन दोनों में अंतर क्या है? आज के दिन शिव का शादी होता है। हाँ, तो ये मासिक शिवरात्रि होता है हर महीने में, मासिक शिवरात्रि, शिवरात्रि महाशिवरात्रि नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ मासिक शिवरात्रि होता है हर महीने में, सावन में भी जैसा है ना शिवरात्रि है, पर ये महाशिवरात्रि जिस दिन पार्वती देवी के साथ शिव जी के विवाह हुआ था। शिव जी जो है, शिव तत्व जो है, मतलब बेसिकली दो तत्व है जो बहुत ही कठिन है समझना। एक है गुरु तत्व और एक है शिव तत्व। ये दोनों तत्व को समझना बहुत मुश्किल है। और अगर हम तत्व की बात करते हैं तो तीन चार तत्व के बारे में, चार तत्व के बारे में जानते हैं। गुरु तत्व तो एक कैटेगरी हो गया, वो स्पेसिफिक लिविंग एंटिटी नहीं है, वो अलग से। पर अदरवाइज जैसे विष्णु तत्व है, हम समझते हैं कि विष्णु तत्व में भगवान कृष्ण से लेके बाकी सारे भगवान के अवतार है विष्णु तत्व में आते हैं। उसके बाद होते हैं शक्ति तत्व, उसमें राधा रानी दुर्गा देवी सब शक्ति तत्व में आते हैं। उसके बाद जीव तत्व, जिसमें सब लिविंग जीव आते हैं। पर ये जो शिव तत्व है, ये ऐसा कैटेगरी है, इसके अंदर सिर्फ लॉर्ड शिवा ही आते हैं और कोई नहीं आता। शिव तत्व भगवान कृष्ण के अंदर जैसे 64 गुण होते हैं पूर्ण रूप से, विष्णु जी के अंदर 60 गुण होते हैं, लॉर्ड रामचंद्र विष्णु के अंदर 60 गुण होते हैं, और लॉर्ड शिवा के अंदर 55 गुण होते हैं, और लॉर्ड ब्रह्म के अंदर भी 55 गुण होते हैं। पर 5 गुण जो लॉर्ड शिवा के अंदर प्रबल होते हैं, वो थोड़ा वीक होते हैं ब्रह्मा जी के अंदर। तो लॉर्ड शिवा जो है भगवान की सृष्टि, ऐसे तो प्रलय में मेनली उनका रोल है, पर लॉर्ड शिवा जो है उनकी अलग अलग वेरिएशन है, प्रकार है, अलग अलग स्थान है, अलग अलग जगह पे बसते हैं, अलग अलग रोल भी है, इसलिए समझना बहुत मुश्किल है। भगवान जी शिव जी कहाँ रहते हैं? कैलाश पर्वत में रहते हैं। और कहीं रहते हैं? हाँ, महाकालपुर में भी लॉर्ड शिवा रहते हैं। और सदाशिव धाम जो है, वैकुंठ है, वो वैकुंठ है, वहां पे शिव जी जो है वो विष्णु ही समझा जाता है ऐसे। सदाशिव लोग वहां पे भी शिव जी रहते हैं। और शिव जी रहते हैं कि ये जो तत्व है, पंच तत्व, ये जो है ना, इनके अंदर भी शिव जी रहते हैं। तो शिव जी जगह जगह पे रहते हैं। हाँ काशी में भी है, हाँ, काशी विश्वनाथ। तंदसाई रहते हैं शिव जी। नहीं, ऐसे तो अलग अलग धाम में रहते ही है, जैसे छत्रपाल शिव वगैरह हर जगह, तो वो तो है ही। मैं प्रमुख की बात कर रहा हूँ, तो बहुत अलग अलग जगह पे वो रहते हैं। और वो भगवान की ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रलय में साथ देते, वो सृष्टि स्थिति प्रलय तीनों में ही उनका रोल रहता है। सृष्टि में कैसा रहता है? सृष्टि में ऐसा है कि महाविष्णु जब दृष्टि प्रदान करते हैं, एक तो छाया देवी जो है वो बहुत ही शर्मिंदा होकर भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़े रहती है, तो भगवान सोचते कि उनको एक सेवा देते हैं, तो इनकी तरफ दृष्टि देते हैं तो महाविष्णु। और जो हेलो ऑफ, जो उन दृष्टि का जो हेलो होता है, वो होता है शिव शंभु, शंभु जी। और शंभु जी क्या करते हैं, ये जो रमा देवी होते हैं, रमा देवी जो भगवान की अंग होते हैं, शक्ति है,
महाविष्णु की। जैसे हम गर्भोदकशाही विष्णु के देखते हैं, लक्ष्मी जी जो है उनकी पैर रहते हैं, कि महाविष्णु के पास कोई लक्ष्मी नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनकी लक्ष्मी जो रमा देवी है ना उनकी अंदर है। तो रमा देवी जो है वो सारे लिविंग एंटिटीज को और शंभु जी को सौंपते हैं, और शंभु जी जो है ये सारे भगवान की दृष्टि की मार्ग से वो लेके ये भवसागर पार करके ये लेते हैं, मतलब मेटेरियल वर्ल्ड में ले जाते हैं, भौतिक जगत में। और उसके बाद जीव इम्प्रेग्नेट होता है और उसके बाद उनको शरीर मिलता है। तो ये भवसागर में जो लाते हैं लिविंग एंटिटी को, इन्हें उनको भव बोलते हैं, भव। और उनकी पत्नी को भवानी बोलते हैं। तो इस प्रकार सृष्टि में वो भाग लेते हैं। स्थिति में तो अलग अलग तरीके से हम समझ सकते हैं। जैसे समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के समय पे जो जहर निकला था, विष निकला था, हलाहल बोलते कालकूट जो भी, वो निकला था, उससे चारों तरफ पूरा फैल रहा था जहर का असर। तो भगवान ने लॉर्ड शिवा को ये सेवा दिया कि ये सबको इस विष की प्रभाव से मुक्त करें। तो शिव जी ने आके अपनी कंठ में इसको धारण किया, इसलिए उनको नीलकंठ कहते हैं। और इस प्रकार उन्होंने भगवान की जो मेंटेनेंस है, स्थिति है, उसमें मदद किया, सेवा किया। और भक्तों के लिए जो है ना, वो क्षेत्रपाल शिव बन के सारे धामों की रक्षा करते हैं। तो शिव जी के तत्व है वो इतना मुश्किल इसलिए है कि ब्रह्म संहिता में बताया जाते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नाही तथा पृथगस्ति हेतु यम संभुतम अपि तथा समुपायते करयात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। जैसे दूध से दही आता है, क्योंकि उसमें थोड़ा इमली वगैरह कुछ मिलाया जाता है तो दही बनता है, सावरिंग एजेंट। दूध से दही तो बन जाता है, पर उल्टा नहीं होता, दही से दूध नहीं बन सकता है। तो दूध और दही दोनों एक विष्णु और एक लॉर्ड शिवा है। लॉर्ड शिवा जो है मेटेरियल वर्ल्ड की टच में आके कंटामिनेट, मतलब थोड़ा ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, परिवर्तन आ जाता है उनमें। तो इसलिए वो स्रोत भले ही सेम हो, थोड़ा अलग है। ये लॉर्ड शिवा है। लॉर्ड शिवा जो है ये एक वैष्णव परंपरा उनसे शुरू होती है। रुद्र संप्रदाय जो है उनसे शुरुआत होते हैं। तो ये एक वैष्णव है। इनकी परंपरा में विष्णु स्वामी आए थे, आचार्य। तो लॉर्ड शिवा जो है उनको भगवान विष्णु से अधिक समझना, उनके समान समझना या उनसे स्वतंत्र समझना, ये तीनों ही अपराध है। इसलिए हमेशा हमें भगवान का लॉर्ड शिवा को भगवान की भक्त ही समझना चाहिए। जैसे श्लोका आता है भागवतम में, निम्नागनम यथा गंगा देवानम अच्युत यथा वैष्णवानम यथा शंभु पूरणम इदम तथा। जैसे निम्नगामी जो नदियां है उनमें से गंगा जो है सर्वोत्कृष्ट है। अभी रिसेंटली साइंटिस्ट लोगों ने भी निकाला है कि गंगा जी जो रिकवरी करती है ना, अपने आप को प्यूरिफाई करती है, उसका जो रेट है वो दूसरी नदियों से बहुत बहुत गुना ज्यादा है, सेल्फ रिकवरी जो होती है। और देवानम अच्युत, अच्युत के ऊपर कोई देवा नहीं होते, देवता नहीं होते। और पुराण में से भागवत पुराण से कोई उत्कृष्ट पुराण है नहीं, अमल पुराण है श्रीमद् भागवतम। उसी प्रकार वैष्णवानम यथा शंभु, सारे वैष्णव में से सर्वोत्कृष्ट है लॉर्ड शिवा। तो इसलिए लॉर्ड शिवा का जो पूजा करते हैं उनको एक वैष्णव समझ के, सर्वोत्कृष्ट वैष्णव समझ के पूजा करना चाहिए। जैसे अगर किसी का लॉर्ड शिवा की तरफ कोई वीकनेस है तो भगवान कृष्ण पूजा करने के बाद जो प्रसाद है वो प्रसाद
उनको ऑफर कर सकते हैं, उसके बाद वो ले सकते हैं। तो वैष्णव उच्छिष्टा हो जाएगा, महाप्रसाद हो जाएगा, वो ठीक है। इस प्रकार से तो लॉर्ड शिवा जो है भगवान की अलग अलग लीलाओं में पार्टिसिपेट किया है और भगवान उनका रक्षा किया। जैसे हम ब्रिकासुर लीला में देखते हैं कि लॉर्ड शिवा जो है वर दे दिए थे भस्मासुर को कि जिसके सर पे हाथ रखेंगे वो भस्म हो जाएगा, और बाद में वही भस्मासुर उनके पीछे भागने लगे। हाँ। और भगवान विष्णु एक ब्राह्मण बालक के रूप में आए और आके उसको चीट कर दिया। उसको बोला कि वो गलत बोल रहे, तुम अपने सर पे हाथ डाल के चेक कर सकते हो, ये काम नहीं करेगा। और जैसे ही डाला हाथ, मोहनी का रूप पकड़ लिया। हाँ, मोहनी का रूप पकड़ के नहीं, ब्राह्मण के रूप में आके बात किए थे। तो उन्होंने इतने आसानी से, ये भी सीखने लायक चीज है, उसको डिसआर्म कर दिया। कैसे डिसआर्म किया? बोलता है अरे ब्रिकासुर, आप भागे भागे कहाँ जा रहे हो? बहुत थके मारे जा रहे होंगे, आप इधर आके थोड़ा रेस्ट कर लो, विश्राम कर लो, कहाँ जा रहे हो? इसमें लगता है कितना मेरे हितैषी है, इतना सोचते हैं। तो सुनने लगे सब बात। तो जो भी है, भगवान ऐसे रिपीट करते, वामन देव के रूप में भी ऐसे चीट किया था अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए, भक्तों का रक्षा करने के लिए। तो इस प्रकार भगवान ने शिव जी का रक्षा किया। त्रिपुरासुर का अलग और एक लीला है, उसमें भी भगवान ने शिव जी का रक्षा किया था। और बानासुर का जो वो था, जिस पास टाइम में भगवान ने शिव जी के साथ लड़े थे, तो ऐसे लगते हैं अरे शिव जी के साथ लड़े हैं। तो बात यह है कि शिव जी भगवान को ग्लोरीफाई करना चाह रहे थे, दिखाना चाह रहे थे कि वो सर्वश्रेष्ठ है। तो ये बहुत डिटेल लंबा सा लीला है। पर शिव जी के भक्त बानासुर को शिव जी के कहने पर भगवान ने नहीं मारा था, और भगवान ने पहले ही वचन दे रखा था प्रहलाद महाराज को कि उनकी वंश में किसी का वो हत्या नहीं करेंगे। तो पहले ही वचन दे रखा था। तो इस प्रकार शिव जी जो है भगवान की अलग अलग लीलाओं में पार्टिसिपेट करते हैं, और वो सर्वोत्कृष्ट वैष्णव है, वैष्णवानम यथा संभव। तो इसलिए हम लॉर्ड शिवा से प्रे करते हैं कि भगवान कृष्ण की भक्ति हमें प्रदान करें, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ पाए। तो इसी के साथ आज की कथा को यहीं पे विराम देते हैं। कोई प्रश्न? श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वैष्णवानम यथा शंभु लॉर्ड शिवा की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।